तो सबसे बड़ी लड़ाई है वो वोट की है। अपनी सरकार नहीं बनाएंगे, सुई से लेके हवाई जहाज तक आपकी होगी। आप सोच रहे हैं कि जनगणना सरकार बदले, ये लड़ाई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। ये सदियों से हम लोग लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं। और हमारा जनसंख्या 52% होने के बाद भी हमारे सांसद की संख्या कम होता है। हक, अधिकार, पूंजी, नौकरी, शिक्षा, सभी चीजों में अधिकार से वंचित रह जाते हैं, जिसके कारण हम लोग को अधिकार नहीं मिल पाता है। लड़ करके छीनना होगा। सच बात तो यह है कि गुजरात के व्यापारियों के हाथ में सरकार है, आप लोगों के हाथ में कुछ है नहीं। हम चाहते हैं कि देश में हिस्सेदारी की बात हम लोग करते हैं, तो आप सभी लोगों से उम्मीद है कि एक अच्छी दिशा आप लोग देंगे। अच्छी दिशा की उम्मीद रखता हूं। ये लड़ाई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। ये सदियों से हम लोग लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं। लड़ाई 4 प्रकार की लड़ाई होती है। नंबर 1 हाथ पांव की लड़ाई होती है, फिर लाठी की लड़ाई होती है, फिर बंदूक की लड़ाई होती है, और इसके बाद वोट की लड़ाई होती है। जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो वोट की है। और जब तक आप वोट की कीमत नहीं समझेंगे, वोट का महत्व नहीं समझेंगे, कुछ भी नहीं हो सकता है इस देश के अंदर। जब तक आप सब लोग एक नहीं हो जाएंगे, अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे, सरकार को सत्ता में बैठने का मौका नहीं देंगे, अपनी सरकार नहीं बनाएंगे, तब तक आपकी सरकार नहीं बनेगी। और जब सरकार बनेगी तो आपकी जो छोटी मोटी मांगे हैं ना, अपने आप पूरी हो जाएंगी। सुई से लेके हवाई जहाज तक आपकी होगी। आप सोच रहे हैं कि जनगणना आप अपनी सरकार बनावें, अपनी सरकार को बैठावें, जहां तक जितना है ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने प्रत्याशियों को चुने और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचाने का कष्ट करें लोगों को। सरकार बदलें। सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई हम लोग लड़ते चले आ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, और जब तक लड़ेंगे जब तक हमारी समस्या हल नहीं हो जाएंगे। हम ये चाहता हूं, अगर आप लड़ाई लड़के एक समय सत्ता में पहुंचते हैं तो जिस घर में अंधेरा है मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं। जहां पर किसी को नौकरी नहीं मिलेगी, वहां हम नौकरी देने का वादा करूंगा। हमारी सरकार अगर बनती है देश के अंदर तो गरीबी में खत्म कर दूंगा, बेरोजगारी खत्म कर दूंगा, किसानों की समस्याएं वो भी हम हल कर दूंगा। क्योंकि ये लड़ाई हम छोटी मोटी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हमें सत्ता की लड़ाई लड़ना चाहिए। जिस प्रकार से देश में ओबीसी की जनसंख्या है, जनसंख्या के मुताबिक ओबीसी के हक और अधिकार किसी भी क्षेत्र में नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे लोकतंत्र के द्वारा लोगों को चुनने का अधिकार है, और ओबीसी के लोग को खास करके इस देश में विधानसभा सांसद में किसी प्रकार के आरक्षण नहीं होने से हम लोगों के लोग बहुत कम मात्रा में चुने जाते हैं एज कंपेयर टू जनरल के। उनकी जनसंख्या 15% होने के बावजूद भी उनकी संख्या वहां लगभग 100 से 150 सांसद होते हैं, और हमारा जनसंख्या 52% होने के बाद भी हमारे सांसद की संख्या कम होता है। वजह हमारे लोग को प्रतिनिधित्व और जो पिछड़े हैं, बैकवर्ड हैं, हक, अधिकार, पूंजी, नौकरी, शिक्षा, सभी चीजों में अधिकार से वंचित रह जाते हैं, जिसके कारण हम लोग को अधिकार नहीं मिल पाता है। मैं सभी युवा साथियों से भी कहना चाहूंगा, देश स्तर पर ओबीसी का जो महासभा का महापंचायत है ये बहुत ही बृहत स्तर पर करवाया जाए, और इसके लिए हम लोग का जो मांग है वो भारत सरकार के समक्ष रखा जाए, और उस हक और अधिकार को लेना होगा। हम लोगों को हक और अधिकार को देता नहीं है, लड़ करके छीनना होगा, और हमको जितना जनसंख्या है उसके अनुसार हम लोग को आरक्षण, हम लोग को शिक्षा में, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सभी रूप से सरकार से मांग करना होगा, और उसके लिए लड़ाई लड़ना होगा। यह काफी लंबी लड़ाई होगी और काफी लंबा लड़ना होगा। मैं इसका पूर्ण समर्थन देता हूं, और जितने भी हमारे बिहार से और विभिन्न दूसरे राज्यों से भी लोग आए हुए हैं, सभी लोग को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। उत्तर प्रदेश में चेहरा दूसरा और बिहार में चेहरा दूसरा, यानी कि आप बिहार में सांप्रदायिक ताकतों से हाथ मिलाए हुए हो, और उत्तर प्रदेश में आप सामाजिक न्याय की बात करोगे तो किसी भी कीमत पे आपको जनता स्वीकार नहीं करेगी। दूसरा, मैं ओबीसी महासभा के जो लोग हैं उनको बता देना चाहता हूं
पश्चिमी उत्तर प्रदेश यह इलाका गुर्जर बाहुल इलाका है और गुर्जर कम्युनिटी की बहुत भारी संख्या है, तो ओबीसी महासभा में आप गुर्जर समाज के लोगों को भी जोड़े ताकि आपका यह संगठन मजबूत हो, सकारात्मक हो। रहा सवाल हम लोगों का, बहुत सारी पार्टियों के पदों पर राष्ट्रीय महासचिव रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, भारतीय किसान यूनियन, भारत बचाओ, संविधान बचाओ आंदोलन, ये ऐसे संगठन है। आप अपडेट देख लीजिए, देश के संवैधानिक और जनता के हितों की अगर कोई बात कर रहा है तो हम लोग कर रहे हैं, जहां तक हमारा दायरा, किसी को चैलेंज नहीं कर रहे हम। लेकिन निश्चित तौर से अगर आप सब लोग हम मिलके, खासकर ओबीसी समाज के जितने भी लोग हैं, हम जातियों में ना बटे, गुर्जर, कश्यप या यादव या वो दूसरी और जातियां, इसलिए सिर्फ हमारा मिशन और विचारधारा एक होनी चाहिए। निश्चित तौर से बदलाव हो जाएगा। सभी लोगों की जो मंशा है, अब वर्तमान समय में, आगामी समय में चुनाव दिल्ली में आने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी एक ठोस रणनीति बना दीजिए। सच बात तो यह है कि गुजरात के व्यापारियों के हाथ में सरकार है, आप लोगों के हाथ में कुछ है नहीं, और अगर इसको बदलना है निश्चित तौर से तो बदल लीजिए। देश की जनता से 85 करोड़ लोग राशन पर आधारित हो गए हैं और ये मानसिक गुलामी है। और मानसिक गुलामी से बाहर आने के लिए सभी लोगों को जागरूकता के साथ में अपने अपने कौम में, अपने अपने समाज में, अपने अपने क्षेत्र में प्रसार और प्रसार करना होगा। मैं इस कार्य, चूंकि बहुत लंबे भाषण की आवश्यकता नहीं है, सभी समाज के जिम्मेदार लोग यहाँ बोले हैं, सभी ने अपने अपने अलग अलग सुझाव दिए हैं, तो मेरा सुझाव यही है कि पहले आप इस संगठन का और थोड़ा सा विस्तार बढ़ाएं ताकि सभी समुदाय के लोग एक मजबूत, भारतीय किसान यूनियन को जब टिकैत साहब चलाते थे, आज तो बहुत यूनियन हम लोगों का भी अलग है, टिकैत साहब चलाते थे तो हर व्यक्ति उनकी एक आवाज पर लब्बैक कह देता था। आज हम लोग अलग अलग बटे हुए हैं। दिल्ली का आंदोलन 13 महीने का जो आंदोलन था, उसका यह नतीजा है कि आज भारतीय किसान यूनियनों से यह सरकार डरी हुई है, मैं बताऊंगा आपको। तो इसलिए पिछड़ा वर्ग के सभी लोगों को, हम लोगों को कंपलसरी एक काम तो निश्चित तौर से कर लेना चाहिए। मेरा एक व्यक्तिगत सुझाव है, किसी पे मैं कोई लागू नहीं कर रहा कि भाई वो मेरी बात को माना ही जाए। वीपी सिंह जी का कम से कम अपने घर में एक एक फोटो तो लगाना ही चाहिए, क्योंकि मंडल कमीशन अगर लागू किया है, अगर भारत की राजनीति में कहीं सबसे बड़ी शहादत किसी व्यक्ति ने दी है तो वो वीपी सिंह जी का नाम आता है। और सच्चाई और अच्छे लोग, अगर हम विचारधारा की बात करते हैं तो सभी लोगों को, इस तरह के लोगों का सम्मान करना चाहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आपको मैं हौसला अफजाई करते हुए आगे आगामी समय में जब आपके कहीं कोई कार्यक्रम हो तो निश्चित तौर से आप हम लोगों को, चौधरी नाथू सिंह गुर्जर हमारे बड़े लीडर हैं, हमेशा समाजों के हितों की लड़ाई लड़ते रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।